अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाज़रीन को बताएं कि ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद मुज़ाकराती मिशन का दौर। इस्लामाबाद हाई प्रोफाइल मीटिंग की मेज़बानी को तैयार। मुज़ाकरात के दौरान दीगर उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर शामिल होंगे। जबकि टेबल की दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और डिप्टी ईरानी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त बैठेंगे। अमरीकी और ईरानी वफ़द जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा करके सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद रहे। ईरान अमेरिका जंग बंदी, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल और परसों होंगे। मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफद में मुआवनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वफद के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। टेबल की दूसरी जानिब बैठने के लिए ईरानी हुक्काम भी तैयार। स्पीकर मोहम्मद बकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवाजी ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान भी मुरतब कर लिया गया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की पाकिस्तान रवानगी। जेडी वैंस ईरानी हुक्काम के साथ देर पा अमन मुआहिदे पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। जेडी वैंस ईरानी हुक्काम के साथ देर पा अमन मुआहिदे पर मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन की पहचान। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें। सियासी और अस्करी क़यादत अमन मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीक़ैन पर अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। फरीक़ैन को हतमी मुआहिदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहमी के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगी। आला अस्करी और सिविल क़यादत ने अमन मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की। शुरा का कहना था कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्की हुई तो ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मुज़ाकरात के अमल के दौरान ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान दिया कि किसी भी मुमकिना मुआहिदे तक अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी अहलकार ईरान के अतराफ मौजूद रहेंगे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमरीका दोबारा कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा, बल्कि इस बार हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद होंगे। दहशतगर्द इसराइल की जनूनियत कम न हुई। लबनान में खून की होली। इसराइली फोर्सेस की बैरूत पर वहशियाना बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक तबाही। सेहूनी फौज के सफकाना हमलों में मजीद 254 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइल की जनूनियत कम न हुई। लबनान में खून की होली। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की खून की प्यास न बुझी। सीज फायर के बावजूद लबनान पर आग व आहन की बारिश कर दी।
दहशत गर्द इसराइल ने कई घर उजाड़ दिए, कई फूल मसल डाले। बैरूत के जनूबी और नवाही इलाकों में वहशियाना बमबारी, मुख्तलिफ इलाके जोरदार धमाकों से लरस उठे। खौफनाक तबाही, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सेहोनी जारियत के नतीजे में मजीद 254 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, आवाम से खून की एहतियात देने की अपील की गई। इसराइली फोर्सेज के हाथों लेबनानियों के कत्लेआम पर आज मुल्क भर में यौम सोग। लेबनान में कौमी परचम सर नेगो। लेबनान में सेहोनी फौज का सफाकाना हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। जंग बंदी मुज़ाकरात में लेबनान को शामिल किया जाए, लेबनानी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाफ इस्लाम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने इसराइल के लेबनान में वहशियाना बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। लेबनानी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नवाफ इस्लाम ने पाकिस्तान से जंग बंदी मुज़ाकरात में शमूलियत की तस्दीक तलब कर ली। पाकिस्तान अमन का ज़ामिन, जंग बंदी के अमल को सबूताज होने से बचा लिया। ईरान को इंतहाई कदम से रोक लिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने इंटरव्यू में बताया कि ईरान गुज़िश्ता रात जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाला था। पाकिस्तान ने मदाखलत करते हुए सूरत हाल को मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी वफ़द अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगा। मुतालबा किया कि अमरीका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए। खित्ते के अमन में लबनान का शामिल होना ज़रूरी है। आने वाले घंटे बहुत अहम हैं। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी पर आलमी तशवीश बढ़ गई है। लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने जंग बंदी को लेबनान तक बढ़ाने का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने खबरदार किया है कि ये हमले अमल को मुतासर कर सकते हैं। उधर यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी जंग बंदी और लेबनान को शामिल करने पर जोर दे दिया। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी पर आलमी तशवीश बढ़ गई है। लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने जंग बंदी को लेबनान तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने खबरदार भी किया है कि ये हमले अमन अमल को मुतासर कर सकते हैं। उधर यूरोपीय ममालिक और यूरोपियन यूनियन ने भी फौरी जंग बंदी पर जोर दे दिया। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर आलमी तशवीश में इजाफा। लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद दुनिया भर की क़यादत मुतहर्रिक हो गई। मुख्तलिफ ममालिक ने जंग बंदी के दायरा कार को लेबनान तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, लेबनान पर हमले अमन अमल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कतर, तुर्की और मिस्र ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें आलमी कवानीन और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि चीन ने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। यूरोपीय ममालिक भी खुलकर सामने आ गए। पेड्रो सांचेज़ ने इसराइली इक़दामात को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए जंग बंदी में लेबनान की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। फ्रांस, इटली और बरतानिया ने भी हमलों की मज़म्मत करते हुए अमन अमल को खतरे में करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी वाज़ेह किया कि ईरान अमरीका जंग बंदी में लेबनान को शामिल होना जरूरी है। लेबनान की तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमन याद आ गया। लेबनान के साथ जल्द अज जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक नेतन्याहू और स्टीव विक्टॉफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। विक्टॉफ ने नेतन्याहू से लबनान में जारी हमलों को कम करने और कशीदगी में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल लबनान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सके। मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कैनेडा और जापान के रहनुमाओं ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा गया। एलामिया में जोर दिया गया कि जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। फौरी बामायने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और जंग का मुस्तकिल हल तलाशा जाए। तमाम फरीक़ैन पर ताकीद की गई है कि जंग बंदी पर मुकम्मल अमल करें। ख़ास तौर पर लबनान में और खित्ते में अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। साथ ही आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए भी आलमी शराकत दार अपना किरदार अदा करें।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जेडी वेंस को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस ने नॉर्वे की कमेटी को नामजदगी जमा करवा दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि फील्ड मार्शल ने कमांड डिप्लोमेसी के जरिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ता करवाया। जो अक़वाम मुत्तहिदा ना कर सका वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कर दिखाया। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक फील्ड मार्शल को आइंदा सदी के लिए बतौर निजात दहिंदा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीका ईरान जंग बंदी और इस्लामाबाद से मुआहदे से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम के अफराद की काविशों को सराहा। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर एक आलमी जंग का खतरा टल गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह के लिए नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें बारूदी सुरंगों के खदशे के पेश नज़र मुतबादिल बहरी रूट्स की निशानदही की गई है। पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि जहाज़ बुहेरा ओमान से दाखिल होकर जजीरा लराक के शुमाल से खलीज की जानिब जाएँ, जबकि वापसी पर जनूब से गुजरने की हिदायत दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतादिद जहाज़ अब भी आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और ईरानी इजाज़त के बगैर नकलो हरकत मुमकिन नहीं हो सकती। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।